सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज तो कुछ ज्यादा अच्छी हूँ। हाँ जी, तो क्यों अच्छी हूँ? आज हमारा त्योहार है। तो क्या त्योहार है? आज है गणगौर। तो पहली बात तो आप सभी को हैप्पी गणगौर और गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसलिए मैं पूजा वगैरह करके अभी आई हूँ, तो फटाफट से हम लेते हैं हमारी क्लास। और ब्लॉग वगैरह देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दूसरे चैनल का। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे मिडावल हिस्ट्री। अब उसमें हम पढ़ रहे थे पहले सल्तनत एरा का एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर। अब हम आज पढ़ेंगे, सॉरी, आर्किटेक्चर पढ़ चुके थे हम, लिटरेचर पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है हमको आज? सल्तनत एरा का। अब स्टार्ट करते हैं इसकी सुल्तान से। सुल्तान कौन होता था, क्या करता था, ये सब हम जानकारी लेते हैं। सुल्तान का जैसे नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज फटाफट आती होगी कि सुल्तान हेड हुआ करता था। कहाँ का हेड हुआ था? अपनी जो टेरिटरी होती थी, मतलब जितनी भी बाउंड्री होती थी उस सब का हेड, अगर कोई पूरे एरिया का हेड कोई होगा तो वो सुल्तान होगा। इसलिए 3 वर्ड हम बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है ये ओनली RS का टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड, मतलब सारा सेंट्रल का एक ही पावर होता था। कौन? सुल्तान। ऑटोक्रेटिक एंड हेड्राड, वंशानुगत हो गई थी, क्योंकि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, क्या हो गई थी? ये हेरिडेटरी हो गई थी। कौन सा रूल हो गया था? हेरिडेटरी रूल हो गया था। इसके बाद में थ्योरेटिकली अगर हम माने जाए तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो सुल्तान हुआ करता था वो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव होता था। क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। पर इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था। सुल्तान एक इंडिपेंडेंट रूलर था। क्या था? इन रियलिटी सुल्तान वॉज अ इंडिपेंडेंट रूलर। क्योंकि अपन ने जितने भी राजा पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे, हमने ये कहीं नहीं देखा कि खलीफा ने वहां बैठ के कोई ऑर्डर जारी किया हो कि सुल्तान, यहाँ का सुल्तान ऐसा ऐसा फॉलो करेगा, या उन्होंने कोई भी अपना निर्णय लिया हो तो इनको बोला, ऐसा कभी हमने नहीं सुना। इसलिए हम कहते हैं कि थ्योरेटिकली तो हम ये मानते हैं कि सुल्तान है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? खलीफा का। पर रियलिटी में सुल्तान खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है। क्या है? इंडिपेंडेंट रूलर है। अब इसके बाद में कुछ मिनिस्टर्स थे, फ्यू मिनिस्टर, वो हेल्प करा करते थे सुल्तान को। क्या करते थे? हेल्प करते थे सुल्तान की। किस चीज में हेल्प करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैबिनेट। अब उनको क्या बोला जाता था? मजलिस ए खिलाफत। किसको? इन फ्यू मिनिस्टर्स को क्या बोला करते थे हम? मजलिस ए खिलाफत। क्या? मजलिस ए खिलाफत। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ मिनिस्टर देख लेते हैं कि वो मिनिस्टर उस टाइम उनकी जो पोस्ट थी वो कौन सी हुआ करती थी, और आज उनकी जो पोस्ट है वो कौन कौन सी हुआ करती है। तो सबसे पहले तो आता है वजीर। अब वजीर क्या होता है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि वजीर होता है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, पर नहीं होता। वजीर होता है निर्मला सीतारमण मतलब वित्त मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? वजीर। हाँ, पर कभी कभार जब सुल्तान वहां पे उपलब्ध नहीं हो तब कभी कभार वजीर भी उसकी जो जिम्मेदारियां होती है वो संभाल लिया करता है, पर ज्यादातर वो नहीं संभाल सकता। किसकी? वजीर की। अब हम देखेंगे आज खजान या खजांची। अब खजान या खजांची को समझ नहीं आता होगा। जो खजाने का हिसाब किताब रखता होगा वो ऑफिसर था। तो क्या, कौन सा ऑफिसर था? ट्रेजर ऑफिसर। कौन? खजान, खजाइन या खजांची। अब दूसरी बात, इन दोनों, इसके क्वेश्चन आना थोड़ा है पर इसके इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे। हाँ, पर इन दोनों में से आना है क्योंकि ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो, और इनके मतलब अलग अलग है। हम देखते हैं मुशरिफ ए मुमलिक। क्या? मुशरिक ए मुमलिक कौन होता था? अकाउंटेंट जनरल। कौन होता था? अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, अब फिर दूसरे देखते हैं
मुस्तजी ए मुमालिक, मुस्तौजी ए मुमालिक वो कौन था? ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। अब वापिस देख लेते हैं एक बार हम। मुशरिक ए मुमालिक तो होता था अकाउंटेंट जनरल, मुस्तजी ए मुमालिक मतलब ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब आगे समझ में। अब हम पांचवा देखते हैं, आमिर हजीब। आमिर हजीब कौन हुआ करता था? कंट्रोल करता था वो कोर्ट की सारी एक्टिविटियों को, कि वो कोर्ट में आ रहा है, सब देख रहा है कि सब व्यवस्थित है, सुल्तान की बैठने की जगह साफ है, और बाकी अगर कोई काम वगैरह है तो वो टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे कोई केस आ रहा है तो केस से जो रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ मौजूद है नहीं है, ये सब एक्टिविटीज कौन देखा करता था? आमिर हजीब। इसके बाद में आमिर ए अखरूर। आमिर ए अखरूर कौन था? हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। कहाँ का डिपार्टमेंट का हेड था? हॉर्स डिपार्टमेंट का। फिर आमिर शिखर, हेड ऑफ हंटिंग डिपार्टमेंट। हंटिंग मतलब शिकार वगैरह का हेड कौन था? आमिर शिकार। तो शिकार से पता लग ही रहा है, शिकार। इसके बाद में आमिर मजलिस। आमिर मजलिस कौन था? ये ऑर्गेनाइज कराया करता था फेस्ट। ये ऑर्गेनाइज कराया करता था फेस्ट। कौन से फेस्ट? रॉयल फेस्ट, मतलब वहाँ पे जो मेला लगा करता था या फिर कोई बाजार लगा करता था वो सब ये ऑर्गेनाइज कराता था। कौन कराता था? आमिर मजलिस। फिर सदर उस सुधर। कौन? सदर उस सुधर। अब ये कौन हुआ करता था? हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। किसका हेड था ये? ये रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड था। ठीक है। और फिर काजी उल कजत। काजी उल कजत कौन? चीफ जस्टिस यानी जज। तो ये इंसाफ करा करते थे। कौन इंसाफ किया करते थे? काजी उल कजत। अब हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, टाइम नहीं लगता रिवीजन करने में, 2 मिनट लगते हैं। तो अब सुल्तान क्या हुआ करता था? पहले तो वो सेंट्रलाइज थी उसकी पावर, ऑटोक्रेटिक हुआ करता था। इसके जो रूल था वो सॉरी हेडाटरी था, यानी वंशानुगत था। फिर थ्योरेटिकली तो ये था कि सुल्तान रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा है, बट इन रियलिटी सुल्तान वाज अ इंडिपेंडेंट रूलर। कुछ मिनिस्टर हुआ करते थे जो हेल्प करा करते थे सुल्तान की, किस किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में एंड कैबिनेट में। और उनको क्या बोला करते थे? मजलिस है खलफत, मजलिस है खलफत। फिर हम कुछ मिनिस्टर देख लेते हैं। तो पहला कौन सा था? वजीर। वजीर कौन हुआ करता था? फाइनेंस मिनिस्टर। खजान या खजांची कौन? ट्रेजरर ऑफिसर। मुशरिक ए मुमालिक अकाउंटेंट जनरल। मुस्तौजी ए मुमालिक प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, सॉरी। ऑडिटर जनरल। आमिर हजीब कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ कोर्ट की सारी जो एक्टिविटीज होती थी उनको कंट्रोल करता था। आमिर अखरूर हाउस डिपार्टमेंट। आमिर शिकर हंटिंग डिपार्टमेंट का हेड, आपने आगे से लगा लिया। आमिर मजलिस ऑर्गेनाइज कराता था रॉयल फीस्ट। सरदार सदर उस सुदर रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड। काजी उल कदर चीफ जस्टिस। तो हो गया ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए